मैनेजमेंट में आसानी हो। यस सर। डिवाइड करने से मैनेजमेंट आसान हो जाता है। ठीक है। यस सर। तो और तो जो यहाँ पर क्या है, बड़े फंक्शन है, बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड करके मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब इसका एडवांटेज देखो यहाँ पर दिया हुआ है, आफ्टर डिवाइडिंग बिगर फंक्शन इनटू स्मॉलर वन इट कैन बी रीड इजीली। आप आराम से छोटे छोटे फंक्शन पढ़ सकते हो। यस सर। और बड़ा फंक्शन समझना और छोटे फंक्शन समझना दोनों में डिफरेंस है। टेस्टिंग एंड एरर फाइंड, अब देखो, एक बड़े प्रोग्राम में एरर फाइंड आउट करना, बड़े फंक्शन में एरर फाइंड आउट करना और छोटे फंक्शन में एरर फाइंड आउट करना, दोनों बहुत डिफरेंस है। यस सर। ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है, वो अगर हम जितना ही लोकल में कन्फाइन कर लेंगे उतना उसका खोजना आसान हो जाएगा, डिबग करना। ठीक है। यस सर। अब कितने टाइप के फंक्शन होते हैं देखो, दो टाइप के फंक्शन है। एक लाइब्रेरी फंक्शन है, जैसे जो सी लैंग्वेज जब बनी थी तो उसके साथ ही कुछ फंक्शन बना के रख दिए गए लैंग्वेज में ही, वो उसकी लाइब्रेरी का पार्ट है, यस जिसको कि सर। आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, यूजर को वो डायरेक्ट यूज कर सकता है। यस सर। उसको लाइब्रेरी फंक्शन बोलेंगे। और जो यूजर खुद डिफाइन करेगा अपने लिए, उसको हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। यस सर। यूजर डिफाइन इसलिए है क्योंकि वो फंक्शन डिफाइन किसने किया है, यूजर ने। यस सर। यस ठीक है। वो सर। यस सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है। यूजर डिफाइंड देखो, लाइब्रेरी फंक्शन में आपका ये प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट, सीएच, ये हम डिटेल में बताएंगे इसका भी कि प्रिंटफ क्या करता है। देखो, अगर कोई चीज अगर आपको प्रिंट करनी है तो जो प्रिंटफ यस के सर। अंदर ब्रैकेट है, यस सर। प्रिंटफ के बाद ब्रैकेट, इसमें जो कुछ भी आप लिख दोगे ये कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। यस सर। तो प्रिंटफ की फंक्शन ये क्या है, लाइब्रेरी ने डिफाइन कर दिया है पहले से, आप डायरेक्ट कॉल करिए, यूज करिए। स्कैनफ होता है यूजर से अगर कोई वैल्यू लेनी है तो। यस सर। गेट सीएच होता है आपका, कुछ करेक्टर अगर इनपुट कराना है या आउटपुट विंडो को होल्ड करना है, इसके लिए गेट सीएच है। यस सर। और ये इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, जो आई आपको लग रहा है CIR SCR ना, यस सर। ये CLR SCR है। जो आई है बेसिकली ये एल है, एल फॉर लायन। यस सर। ये होता है क्लियर स्क्रीन के लिए, यस सर। स्क्रीन को जो कुछ भी लिखा है उसको क्लियर करने के लिए CLR SCR है। ये सारे फंक्शन पहले से डिफाइंड है, उनका काम पहले से डिफाइंड है। आपको अगर आउटपुट चाहिए तो डायरेक्ट उनको कॉल करिए। यस सर। ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे मेन में हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो क्या है, यूजर डिफाइंड है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग फंक्शन ये क्या है, फंक्शन के जो फंक्शन जब आप डिफाइन करते हो तो कुछ ना कुछ आपको फंक्शन, सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो सर आवाज नहीं आ रही।
अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। ठीक। तो जो फंक्शन है आपका, यस सर। जैसे कुछ फैक्ट्स हैं फंक्शन में, जब आप डिफाइन करोगे तो उसका कुछ नाम भी आपको देना पड़ेगा, उसी नाम से उसको फिर कॉल करोगे आप। यस सर। ठीक है, एवरी फंक्शन हैव ए यूनिक नेम बाय व्हिच इट इज आइडेंटिफाइड, उससे आप उसको पहचानोगे, उससे कॉल करोगे। यस सर। यहाँ पर सिंटैक्स दिया हुआ है फंक्शन डिफाइन करने का। टाइप, टाइप मीन्स वो किस टाइप की वैल्यू एज ए रिजल्ट रिटर्न करेगा। वो इंटीजर भी हो सकता है, करेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। यस। जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा वो आपको यहाँ लिखना होगा। और नेम ऑफ द फंक्शन में आपको फंक्शन का नाम लिखना होगा। यस सर। ठीक है, फंक्शन का नाम। अब फंक्शन का नाम में आप कुछ भी लिख सकते हो जो आप चाहो, बट ये है कि उसका कुछ कंडीशन है कि अल्फ़ाबेट से शुरू होगा। उसके बाद फंक्शन का नाम आप अल्फ़ा न्यूमेरिक रख सकते हो, बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। यस सर। पैरामीटर में आप पैरामीटर लिस्ट या आर्गुमेंट टाइप करो, पास करोगे। ये फंक्शन का सिंटैक्स है और ये पूरा आपका प्रोग्राम है, जिसमें कि ऊपर हम हेडर फाइल इंक्लूड किए, फिर फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद मेन फंक्शन में फंक्शन को कॉल कर लिया। यस सर। ठीक है, अब इसमें वही डेफिनेशन बताया, टाइप क्या है, फंक्शन नेम क्या है, पैरामीटर की लिस्ट क्या है, वो डिक्लेरेशन बताया हुआ है। नेम, पैरामीटर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ। अब हम आते हैं इसका एग्जांपल इन्होंने दिया। देखो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। फंक्शन, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर डिक्लेरेशन। इसके अंदर हमने पैरामीटर को डिक्लेयर किया हुआ है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, रिटर्न एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल पे आता, हाँ एक चीज और समझिए, फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है। देखो फंक्शन की बॉडी में जो पैरामीटर होता है उसको फॉर्मल बोलते हैं, और फंक्शन को जब आप कॉल करते हो तब जो पैरामीटर होता है उसको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। यस सर। एग्जाम्पल में देखिए, अभी फंक्शन प्रोटोटाइप बेसिकली फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है। इसमें टाइप है, फंक्शन नेम है और लिस्ट ऑफ पैरामीटर है, बस। एग्जाम्पल है जैसे वाइड, वाइड मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। सम अंडरस्कोर नम ये फंक्शन का नेम है। यस सर। इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है तो खाली ब्रैकेट है। उसके बाद सम जो ये आपका मेथड है, सम जो फंक्शन है ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यस सर। ठीक है, और इसके अंदर दो पैरामीटर है, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, एक्स और बी। यस सर। एक एग्जांपल देखते हैं फंक्शन का, टू कन्वर्ट, जो टेम्परेचर को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस को इनपुट करा के फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहा है। यस सर। सिंपल देखो, इसमें क्या है कि हम वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हैं, केवल प्रिंट करा रहे हैं, तो रिटर्न टाइप आपका वाइड हो जाएगा। फंक्शन नेम हमने सेल अंडरस्कोर FAH कर दिया है। यस सर। पैरामीटर भी हमारा कुछ नहीं पास हुआ है। यस सर। और फंक्शन की बॉडी में हमने क्या किया, दो पैरामीटर डिक्लेयर किए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। दोनों का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। फ्लोट, मतलब वो फ्लोट वैल्यू ले सकता है। उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है, इंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। और ये जो /n है इसका मतलब होगा कि इसके बाद प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज हो जाएगी। यस सर। स्कैनफ परसेंट, जो भी वैल्यू यहाँ यूजर इंटर करेगा वो सेल्सियस वेरिएबल में आ जाएगी। m% सेल्सियस मतलब उसके एड्रेस में चली जाएगी। अब सेल्सियस में जो वैल्यू यूजर ने एंटर किया उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 32 ऐड करके हमने FAH में असाइन कर दिया, जो कि अगेन फ्लोट वेरिएबल है। यस सर। फिर FAH में हमने प्रिंट कर दिया, तो FAH का फ़ारेनहाइट वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। अब अगर दो इंटीजर को ऐड करना है तो दो इंटीजर आप ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, फ्लोट आएगा, इंटीजर। इंटीजर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखो जो सम का फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप हमने इंटीजर रखा। यस सर। और नाम हमने सम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। दो वेरिएबल हैं, पैरामीटर दो हैं, इंट ए और इंट बी। यस सर। ठीक है, तो अब देखो ये जो यहाँ पैरामीटर दिया है बॉडी में, इसको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। यस सर। ठीक है,
और जो कॉलिंग में दिया जाता है उसको एक्चुअल बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, ये सम का एग्जाम्पल हो गया। दो इन्होंने क्या किया, दो पैरामीटर पास किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यस, ए प्लस बी Yes, को sir. ऐड करके इसमें असाइन कर दिया, रिटर्न कर दिया यस। Yes, sir. अब देखो ये जो यहाँ पर, अब यहाँ पर फंक्शन की बॉडी नीचे है, फंक्शन की डेफिनेशन है, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद सम ए बी, तो सम ए के प्लेस पर 15 आ गया, बी के प्लेस पर 20 आ गया। Yes, sir. ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से कंट्रोल डायरेक्ट आपका आ जाएगा उसकी बॉडी में। Yes, sir. सम ए बी जैसे कॉल हुआ बॉडी में आ जाएंगे, तो जो ए की वैल्यू होगी 15 वो एक्स में आ जाएगी, और जो बी की वैल्यू 20 है वाई में आ गई। Yes, sir. तो यस एक, फिर फंक्शन के अंदर हमने एस वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर एक्स प्लस वाई 15 प्लस 20 यानी 35, एस में वैल्यू आ गई 35, फिर रिटर्न किया एस यानी रिटर्न किया 35। तो ये जो पूरा पूरा आपका सम ए बी मेन के अंदर लिखा हुआ है रिप्लेस हो जाएगा किससे, 35 से। Yes, sir. तो सी में आ जाएगी वैल्यू 35, अब वो वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट है %dc। Yes, sir. ठीक है, ये एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर समझाया हुआ है। अब 2 नंबर राइट ए प्रोग्राम 2 नंबर यूजिंग फंक्शन, सेम प्रोग्राम है यहाँ पर। अब वहां पर दो वैल्यू हमने A15 B20 डायरेक्ट असाइन कर दिया था, और इस वाले Yes, sir. प्रोग्राम में जो बाद में है इसमें वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं, M और N में। ठीक है, यूजर जो Yes, वैल्यू sir. एंटर करेगा रन टाइम पे उसका एडिशन हो जाएगा। उसी तरीके से टू मल्टीप्लाई 2 नंबर यूजिंग फंक्शन हो जाएगा, सेम प्रोसेस Yes, है। sir. एवरेज ऑफ द 4 नंबर, 4 नंबर हमने यूजर से लिया, एवरेज नम में पास किया n1 n2 n3 n4, और उसका देखो मेथड की बॉडी नीचे है, फ्लोट एवरेज नम, फ्लोट ए, फ्लोट बी, फ्लोट सी, फ्लोट डी। तो जो n1 है, n1 की वैल्यू a में आ जाएगी, n2 की वैल्यू b में आ जाएगी, n3 की वैल्यू c में आ जाएगी, n4 की वैल्यू d में आ जाएगी। Yes, sir. और तीन चारों ऐड होकर 4 से डिवाइड होकर ए बी में आ जाएगा, ए बी रिटर्न करेगा। तो जो मेन के अंदर avg_num n1 n2 n3 n4 लिखा है पूरा रिप्लेस हो जाएगा ए बी की वैल्यू से, और वो Yes, वैल्यू sir. आपका avg में आ जाएगी। यहाँ वो हम प्रिंट कर लेंगे। ये सारे प्रोग्राम आप टाइप करके रन कराइएगा। लैपटॉप में सी कंपाइलर है कि नहीं? सर पता नहीं है इसमें। पता नहीं है तो नहीं, ऑनलाइन भी मतलब मिल जाएगा, ऑनलाइन में लिंक भेज दूंगा, उस पे आप हाँ। प्रोग्राम जो है रन करा के, इसको टाइप करके रन करा के आउटपुट देखिएगा। ठीक है, ऑनलाइन में कंपाइलर है। यस सर। अब देखिए कुछ बात आती है इसमें, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। यस सर। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इसको थोड़ा समझना होगा हमें अच्छे से। अब देखिए कॉल बाय, जैसे यहाँ पर जो ये लिखा है स्वैप एक्स वाई ना, यस उसके सर। बाद एक्स की वैल्यू ए में आ जाएगी, वाई की वैल्यू बी में आ जाएगी। हाँ। बेसिकली होता क्या है कि एक्स की एक कॉपी ए में आती है, वाई की एक कॉपी बी में आती है। ओके सर। तो यहाँ पर जब ए और बी को हमने स्वैप किया, जेड में ए की वैल्यू लिया, ए में बी की वैल्यू लिया, बी में जेड की वैल्यू, बेसिकली ए की वैल्यू बी में असाइन कर रहे हैं, बी की वैल्यू ए में असाइन कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो जब यहाँ पर आप प्रिंट कराओगे, तो जब यहाँ शुरू में क्या था, एक्स की वैल्यू 10 था तो ए में 10 आया था, यस सर। और वाई की वैल्यू 15 था तो बी में 15 आया था। यस सर। लेकिन स्वैपिंग के बाद जो ए 10 था वो बी में चला जाएगा, और जो बी का 15 था वो ए में आ जाएगा। तो ये जो लाइन है, जो स्वैप फंक्शन की बॉडी के अंदर, ये जो लाइन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप देख रही हैं, यस सर। इसको अगर आप प्रिंट करेंगे तो ए की वैल्यू 15 प्रिंट होगी, बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 10। ठीक है, लेकिन वापस अगर आप जाइए यहाँ पर जो मेन के में ये वाला प्रिंटफ है, इसमें अगर आप प्रिंट करेंगी तब क्या प्रिंट होगा, तब x की वैल्यू 10 ही प्रिंट होगी, y की वैल्यू 15 ही प्रिंट होगी। यस सर। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए कि जब आपने स्वैप एक्स वाई से यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए में आई, वाई की वैल्यू बी में आई, तो जो यहाँ पर स्वैपिंग हुई इस वाले मेथड में, ये उसकी यस कॉपी सर। में हुई है, ओरिजिनल में नहीं हुई। ओके सर। उसकी कॉपी में हुई है, ओरिजिनल में चेंज नहीं हुआ। तो उसकी कॉपी में यस सर। स्वैपिंग हुई है, ओरिजिनल अभी भी एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू अभी भी 15 है। यस सर। ठीक है। तो कॉल बाई वैल्यू में ये जो स्वैप ये मेथड हमने कॉल किया, कॉल बाई वैल्यू किया है, तो वैल्यू में उस आर्गुमेंट की एक कॉपी पास होती है। यस सर। वैसे ही है जैसे किसी पेज की आप फोटो कॉपी कर लीजिए और उसके बाद फोटो कॉपी में कुछ लिख दीजिए, तो क्या ओरिजिनल में चेंज होगा? नो सर। नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि एक्स और वाई की एक कॉपी ए और बी में गई है, ओरिजिनल एक्स वाई नहीं गई है। यस सर। तो इसीलिए जो चेंज हुआ है वो कॉपी में हुआ है, ओरिजिनल में तो एज इट इज वही एक्स की वैल्यू 10, वाई 15 ही रहा। यस सर। क्लियर हुई बात? यस सर। इसीलिए उसमें चेंज नहीं हुआ। ये कॉल बाय वैल्यू है। अब आते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में आप देखो कि चेंज नहीं होगा। इसी तरह मल्टीप्लाई वाला भी है। कॉल बाय रेफरेंस में देखिए हमने, अब ये वाला एग्जांपल देखिएगा, दिख रहा है ना? यस सर। इसमें देखिए ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 20 है। स्वैप के अंदर हमने ए का एड्रेस पास किया है, बी का एड्रेस पास किया। यस सर। ए और बी वैल्यू नहीं पास किया, उसका एड्रेस पास किया। M% A का मतलब है एड्रेस ऑफ ए, और यस सर। M% B का मतलब है एड्रेस ऑफ बी। यस सर। उसका एड्रेस पास किया है। ए देखो होता क्या है कि जैसे ही आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे आपने लिखा इंट a इज इक्वल टू 15, तो जो यस मेमोरी सर। होती है उसमें एक एरिया रिजर्व हो जाता है जिसका नाम होता है ए। तो जब आप उस एड्रेस, अब यहाँ पर हमने एड्रेस पास किया, तो यस जो सर। ए की लोकेशन थी, ए जहां पर है वही आपका आर में आ गया, यस सर। और बी की जो लोकेशन, जो बी का एड्रेस था, वही आपका एस में आ गया। तो जब आपने पॉइंटर आर किया, ये जो पॉइंटर आर लिखा है, इसका मतलब ए एड्रेस पर जो वैल्यू है वो आर में आ गई। यस सर। बेसिकली बी एड्रेस पर जो वैल्यू थी वो एस में आ गई। तो यहाँ पर चूंकि हम एड्रेस पास कर रहे हैं, तो जो चेंज होगा वो ओरिजिनल में होगा। तो इसलिए जब यहाँ पर स्वैपिंग करेंगे, तो चाहे आप इसके अंदर प्रिंट कराओ, यहाँ स्वैप के अंदर, चाहे आप यहाँ प्रिंट कराओ ए बी की वैल्यू, देखिए आप ए में यस शुरू सर। में 15 था, जब प्रिंट कराएंगे तो ए में 20 आ जाएगा, बी में 15 हो जाएगा। यस सर। ये जो कॉल बाई वैल्यू होता है उसमें कॉपी पास होती है, इसलिए जो चेंजेस फंक्शन की बॉडी में होते हैं वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं होते। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्योंकि वेरिएबल का हम एड्रेस पास करते हैं, तो जो भी चेंजेज होता है फंक्शन की बॉडी में वो ओरिजिनल में भी हो जाता है। यस सर। समझ आई बात? यस सर, आ गई। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस किस में चेंज होता है, किस में नहीं होता? सर कॉल बाय वैल्यू में चेंज होता है, कॉल बाय रेफरेंस में नहीं चेंज होता है। उल्टा। उल्टा? कॉल बाय वैल्यू में चूंकि कॉपी पास होती है, तो जो कॉपी में चेंज होगा तो ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा। हाँ वही तो कह रहे हैं, इसमें कॉल बाय वैल्यू में चेंज होगा और कॉल बाय रेफरेंस में नहीं चेंज होगा। नहीं, आपने देखा ये कॉल बाय रेफरेंस है, कॉल बाय वैल्यू? ये रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पर देखिए ए शुरू में 15 था, जब हमने प्रिंट कराया तो ए 20 हुआ कि नहीं, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो कॉल बाय रेफरेंस में चूंकि एड्रेस पास करते हैं, तो जो चेंज होता है फंक्शन की बॉडी में वो ओरिजिनल में हो जाता है। यस सर। लेकिन कॉल बाय वैल्यू में जो ऊपर हमने किया था, ऊपर कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, एक्स और वाई की कॉपी पास होती है ए बी में। तो इसमें कॉपी में चेंज हुआ है, ओरिजिनल में चेंज नहीं हुआ है। यस सर। इसमें देखिए आप यहाँ पर प्रिंट कराओगे मेन में, तो एक्स की वैल्यू 10 ही प्रिंट होगी, 15 नहीं प्रिंट होगी, और वाई की वैल्यू 15 प्रिंट होगी, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर, हो गया फिर। रेफरेंस में चेंज होगा, वैल्यू में चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। अब ये रिकर्सन क्या होता है? अगर देखो ये जो आपने देखा
ये जो ऊपर मेथड था, ये आपका Yes, sir. मेथड है स्वैप ना, Yes, sir. Yes, sir. और ये हमने स्वैप को कॉल किया हुआ है। Hmm. अब ये जो कॉलिंग स्टेटमेंट है, ये अगर फंक्शन की बॉडी में ही आ जाए यहाँ कहीं, Yes, sir. तो उसको हम रिकर्सन बोल देंगे, Yes, sir. क्योंकि फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा। Hmm. देखो रिकर्सन वही है। A function is called recursive if in body of a function any statement call the function. Hmm. फंक्शन की बॉडी में ही फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट अगर आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको? रिकर्सन। Recursion. हम्म पहले क्या था, कॉलिंग कहीं अलग था, लेकिन अब फंक्शन की बॉडी में ही कॉलिंग आ गई, Hmm. तो उसको रिकर्सन बोलेंगे। Yes, sir. जैसे यहाँ पर देखो एक फंक्शन है फिब, ये देखो Hmm. ये फंक्शन है ना फिब, Yes, sir. इसके बॉडी में ही देखो यहाँ पर फिब को हमने कॉल किया हुआ है, Hmm. आर्गुमेंट बदल बदल के, Yes, sir. तो क्या हो गया? रिकर्सन हो गया। Yes, sir. रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन दैट इन व्हिच द कॉलिंग ऑफ स्टेटमेंट इज इंक्लूडेड इन द फंक्शन बॉडी ऑफ इटसेल्फ। Yes, sir. जिस फंक्शन की बॉडी में उसका कॉलिंग स्टेटमेंट भी रहता है उसको क्या बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। Yes, sir. क्लियर हुआ रिकर्सिव फंक्शन? Yes, sir. अब उसके बाद आती है फाइंड, जैसे ये एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, फैक्टोरियल समझ, फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 क्या होगा? सर फैक्टोरियल मतलब नहीं पता। तो इसीलिए मैंने पूछा। देखो फैक्टोरियल मतलब नहीं पता, एक मिनट में बता रहा हूँ। फैक्टोरियल अब देखो, जैसे हम कहीं पर अगर आपने देखा होगा, यस सर। ये इस तरह का सिंबल कहीं देखा है? सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है अभी। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही? ये शेयरिंग व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है आपको? नो सर। दिख रहा होगा। व्हाइट बोर्ड, स्टॉप शेयरिंग, शेयर व्हाइट बोर्ड, अब दिख रहा है? नो सर। अब हाँ अब दिख रहा है। पहले छोटा था। चलो देखो, इस तरह का सिंबल देखा है क्या? 2 और उसके अंदर ये 2 लाइन। नो सर इसको तो नहीं देखा। चलो ठीक है, तो इसको हम लोग, इसका मतलब होता है 2 into 1, ठीक यस है? सर। हाँ इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 2। यस फैक्टोरियल सर। 3 का मतलब होता है 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4, बोलिए, इंटू 3 इंटू इंटू 2 इंटू 1। इंटू 1। तो फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब होगा? 5 इंटू 3 इंटू 4 5 into इंटू 4, 5 into 4 into 3 into 2 2 into इंटू 1। 1। चलिए, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 2। फैक्टोरियल 3 6 6।
फैक्टोरियल 4 24 24, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 120। 120। ठीक है। यस सर। कुछ लोग फैक्टोरियल को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे 2 लिखा और ये एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट कर दिया, इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यस सर। ठीक है। तो आपको यस सर। प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि वैल्यू निकालनी है फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल समझ में आया? यस सर। अब आते हैं उसमें। ये प्रोग्राम लिखा गया, राइट प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। तो यस सर। सबसे पहले मेन में हमने यूजर से वैल्यू लिया, इंटर एनी नंबर। ठीक है, वो वैल्यू हमारी एन में आ गई। उसके बाद फैक्ट मेथड को यहाँ हमने कॉल कर लिया, फैक्ट में एन पास कर दिया। अब यस ये जो सर। एन वैल्यू है ये कहाँ आ जाएगी? एक्स में। ठीक है। यस सर। अब अगर x की वैल्यू 0 है तो डायरेक्ट रिटर्न कर देगा क्या? 1। 1। ठीक है। यस और सर। अगर 0 नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा? x इंटू फैक्ट x माइनस 1। तो इसका अभी आपको मतलब? नहीं समझ, अभी बताते हैं, रुको उसको फिर से स्क्रीन पे जाते हैं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ठीक है। ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू है। यस सर। तो ये जो फैक्टोरियल 5 हमने लिखा है, क्या इसको हम 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। और यानी 5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। यस सर। वही तो मतलब है। हाँ। ठीक है। यस सर। और जो 4 है, 4 का फैक्टोरियल को हम क्या 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं? यस सर। या 4 फैक्टोरियल 3 की जगह 4 माइनस 1 कर सकते हैं। यस सर। और 3 के जो फैक्टोरियल है उसको 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। यस सर। तो जो 2 का या फैक्टोरियल है उसको 2 इंटू फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं। यस सर। इसी तरह जो 1 का फैक्टोरियल होगा वो उसको हम लिखेंगे 1 इंटू फैक्टोरियल 0। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। यस सर। यही कॉन्सेप्ट उसमें लगाया गया है, n इंटू फैक्ट n माइनस 1। तो पहले 5 इंटू फैक्टोरियल 4 होगा, फिर 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फिर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू फैक्टोरियल 1, फिर इसका 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू फैक्टोरियल 0, लास्ट में फैक्टोरियल 0 में रिटर्न कर देगा 1। यस सर। अब देखिए फिर से बता रहा हूँ। तो जो सपोज आपने यहाँ 1, यहाँ सपोज आपने x की वैल्यू 2 इंटर की, n की वैल्यू अगर आपने 2 इंटर किया तो 2 क्या है? x की वैल्यू 2 आ गई, 2 आपका यस 0 सर। है। 2 इज इक्वल टू 0, ट्रू होगा फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। तो इधर आ जाएगा एल्स पार्ट में। एल्स में क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा 2 इंटू फैक्ट 1, 2 माइनस 1 1। यस सर। ठीक है। यस सर। 2 इंटू फैक्ट 1। अब फैक्ट 1 का मतलब फिर से मेथड कॉल हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई? 1। यस सर। 1 इक्वल टू 0 है? नो 1 सर। इक्वल टू 0 है? नहीं। नहीं। तो फिर यहाँ आ जाएगा 1 इंटू फैक्ट 1 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 जीरो। इंटू फैक्ट 0। यस सर। ठीक। अब यहाँ यस x सर। की वैल्यू 0 आ गई। यस सर। x की वैल्यू 0 आ गई, 0 इक्वल टू 0 ट्रू हो गया। यस सर। अभी रिटर्न क्या कर देगा? 1। 1।
यानी यहीं पर आपका मेथड टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो आपका Yes, हुआ sir. 2 इंटू वन इंटू फैक्ट जीरो की वैल्यू 1, तो 2 इंटू वन हाँ, इंटू वन क्या रिटर्न कर देगा? 1 2। to 2. ये जीरो पे 1 रिटर्न करेगा, लेकिन उसके पहले आपने हाँ, यहाँ पर 2 इंटू वन 2 इंटू रखा. फैक्ट जीरो हुआ है ना, हाँ. फैक्ट जीरो की वैल्यू 1 आई, तो 1 इंटू Yes, वन sir. आपका 1 हो गया, फिर 1 इंटू टू क्या हो गया? 2। 2. तो फाइनली जो रिटर्न हुआ वो 2 आपका रिटर्न हुआ। Yes, sir. वो रिजल्ट आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, फैक्ट 10 के प्लेस पर पूरा आपका 2 आ जाएगा। इसी तरह 5 Yes, में sir. करेंगे तो पहले 5 इंटू फैक्ट 4 होगा, फिर 4 इंटू फैक्ट 3 होगा। Hmm. देखो ऐसे समझो, जैसे मैं फिर से बोर्ड पे आता हूँ, ये होगा बेसिकली जैसे 5 अगर आपने कॉल किया तो होगा क्या? Yes, sir. 5 इंटू फैक्ट 4। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है. अब दिख रहा है? हाँ, yes, sir. 5 इंटू फैक्ट 4। अब हाँ, फैक्ट 4 की जगह पे आ जाएगा 4 इंटू फैक्ट 3। yes, sir. ये ऐसे तो होगा। हाँ, अब फिर फैक्ट 3 के प्लेस पर आ जाएगा 3 इंटू फैक्ट 2। ठीक है। yes, sir. अब फिर ये आपका 5 4 इंटू 3 फैक्ट 2 के प्लेस पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू Fact, फैक्ट fact 1. 1। और अब ये आ गया आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्ट 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 इंटू फैक्ट 0। 0. और फैक्ट 0 की वैल्यू क्या रिटर्न करा रहे हैं? 1। Hmm. ठीक है। Yes, sir. तो अब ये आपका मल्टीप्लाई होके फाइनल वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। Hmm. 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये वैल्यू रिटर्न आ जाएगी, आपका आ जाएगा 120। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हम्म। इस तरीके से ये प्रोग्राम होगा। ये आपका क्या है? रिकर्सिव प्रोग्राम है, क्योंकि फंक्शन की बॉडी के अंदर कॉलिंग है। Yes, sir. लाइब्रेरी फंक्शन क्या बताया था? वो फंक्शन जिनकी डेफिनेशन पहले से डिफाइंड है। Yes, sir. उसमें 2 टाइप की लाइब्रेरी है, कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, कुछ यूजर लाइब्रेरी है। स्टैंडर्ड Hmm. लाइब्रेरी क्या है? जो पहले से डिफाइंड है। Yes, sir. ठीक है। और यूजर लाइब्रेरी क्या होगा? जो यूजर डिफाइन करेगा अपने काम के लिए, फंक्शन प्रिपेयर्ड बाय द यूजर। Yes, sir. ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है और इनके फंक्शन, जैसे ये आपका stdio.h हेडर फाइल है। इसका Hmm. मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। डॉट एच का मतलब हेडर फाइल। इतने Yes, sir. सारे फंक्शन इसके अंदर डिफाइंड है, Hmm. इनपुट आउटपुट फंक्शन। उसी तरीके से string.h हेडर फाइल है, उसके अंदर ये सारे फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन का नाम आपको याद रखना है। सर स्ट्रिंग मतलब? स्ट्रिंग मतलब होती है कि जैसे सेट ऑफ करेक्टर, जैसे तुम्हारा नाम है सृष्टि, वो क्या है? कि Hmm. स्ट्रिंग है वो। Hmm. ठीक है, वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब सेट ऑफ करेक्टर। Yes, sir. ठीक है। तो Hmm. ये स्ट्रिंग में ये सारे फंक्शन डिफाइन है। मैथ डॉट Hmm. एच हेडर फाइल है, उसमें इतने सारे फंक्शन डिफाइन है। सी Hmm. टाइप डॉट एच है, इसमें अलग अलग टाइप, ये डिफरेंट टाइप के फंक्शन डिफाइन है, आप नाम देख लीजिएगा। उसी तरह अब मैथमेटिकल कुछ फंक्शन इन्होंने बताया है। एबीएस। एबीएस का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। Yes, sir. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू की Absolute. डेफिनेशन होती है, अगर x इज ग्रेटर देन 0 है, अगर पॉजिटिव है तो x ही रहेगा, और नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस x हो जाएगा। तो मतलब एब्सोल्यूट लगाने के बाद वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। नहीं समझ में आ रहा? देखिए, इसका मतलब है Yes. एब्सोल्यूट अगर आप 2 का निकालोगे तो 2 आएगा, लेकिन एब्सोल्यूट Yes, अगर आप sir. -2 का निकालोगे तो -2 क्या बन जाएगा? +2 +2। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? कि कोई भी वैल्यू होती है उसका
पॉजिटिव वर्जन। यस सर। अगर आपने निगेटिव नंबर दिया तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही। फाइव्स क्या होता है? इन दिस एन आर्गुमेंट इज गिवन मस्ट बी ऑफ डबल टाइप, प्रोटोटाइप ऑफ डबल फाइव्स। ये क्या करेगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ परसेंट एफ इज परसेंट एफ F10 ABS। अगेन ये आपका फ्लोटिंग में एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपकी निकालनी है तो उसके लिए यस फाइव्स सर। है। यस सर। कॉस फंक्शन जो सिंपल आपका ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है वो वैल्यू आप कॉल कर सकते हो कॉस सी से, मैथमेटिकल फंक्शन है। इस तरह tan फंक्शन है। POW इज फॉर पावर। जैसे यहाँ पर POW में a और b है, इसका मतलब a टू द पावर b। यस सर। लॉग फंक्शन भी उसमें डिफाइंड है। और करेक्टर क्लासिफिकेशन नंबर इज अल्फा न्यूमेरिक। अगर अल्फा न्यूमेरिक होगा जो आपने इसके अंदर पास किया तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। जीरो का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पर n इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जो करेक्टर अगर आपने एंटर किया, अगर वो अल्फा न्यूमेरिक है तो n की वैल्यू 1 होगी, अगर अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो n की वैल्यू 0 होगी। यस सर। अगर n नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जीरो नहीं है तो अल्फा न्यूमेरिक है, तो इंटर्ड करेक्टर इज अल्फा न्यूमेरिक। और अगर जीरो आ गया तो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। तो बेसिकली ट्रू के केस में अल्फा न्यूमेरिक, ट्रू के केस में 1 रिटर्न करेगा, फॉल्स के केस में 0 रिटर्न करेगा। इज अल्फा, इसके अंदर जो करेक्टर आप पास करोगे, अगर अल्फाबेट होगा तब ट्रू रिटर्न करेगा, अगर अल्फाबेट नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। यस सर। इस तरह डिजिट डिजिट आप चेक करने के लिए इस डिजिट फंक्शन है। इज लोअर जो वेरिएबल है वो आपका लोअर केस अपर केस अगर आपको चेक करना है तो इज लोअर है। इज अपर अपर के लिए है। टू लोअर अगर आप किसी वेरिएबल को लोअर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो उसके लिए टू लोअर फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे फंक्शन हैं। इसको एक बार देखिएगा, कोशिश करिए एग्जीक्यूट कराइएगा, लिंक हम भेज देंगे जहां से आप रन करा सकते हो। ठीक है, ये इसमें प्रोग्रामिंग है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आगे कंप्यूटर की फील्ड में बहुत काम आने वाला है। यस सर। ठीक है, यस सर। ये आपका चैप्टर 7 फिनिश हुआ। इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा प्रोग्रामिंग, यस सर, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्रोग्रामिंग पूरा मैथमेटिक्स टाइप का है। अब देखो, अब क्या है कि जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम था, फैक्टोरियल के प्रोग्राम में अगर आपको पता है कि फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है तो ये लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। यस सर। कैसे? अगर आपने लॉजिक सोच लिया तब आप प्रोग्राम बना ले जाओगे, लॉजिक नहीं सोच पाओगे तो प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। यस सर। ठीक है, लिंक हम जो है, रुको एक मिनट, इस यहाँ पर चैट है ना, इसी चैट में रुको देते हैं, देख लो। अब देखो यहाँ पर एक ये जो लिंक मैं भेज रहा हूँ, इसमें आप इसमें प्रोग्राम आप टाइप करिएगा और टाइप करने के बाद एक रन बटन है, रन बटन पे क्लिक कर देंगे तो आउटपुट आ जाएगा। यस सर। देखो लिंक मिली, ये भेज दिया। यस सर, यस सर, मिल गई। डायरेक्ट आप क्लिक करो इस पे। हाँ, कर दिया। कर दिया? क्या आया? मेन डॉट सी करके कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, यस सर। उस पर रन पे क्लिक करो। कर दिया। ऊपर क्या आया? आउटपुट, आउटपुट विंडो में देखो साइड में, राइट हैंड साइड उस पर लिखा है हेलो वर्ल्ड। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रिंटफ में हेलो वर्ल्ड लिखा था। अब जहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा है वहां अपना नाम जरा लिख दो। क्या नाम की स्पेलिंग है तुम्हारी? सर आउटपुट में? नहीं, कोड में, जहाँ मेन डॉट सी में, जहाँ प्रिंटफ लिखा है, प्रिंटफ। यस सर। प्रिंटफ के अंदर डबल कोट है। यस सर। डबल कोट में जहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा है उसकी जगह केवल अपना नाम लिख दो। हेलो सृष्टि, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग क्या है? SRISHTI। SRISHTI। आ गया सर। यस सर, आ गया। क्या लिखा? क्या लिखा? सृष्टि।
वो हेलो रन कराया? यस सर, आ गया प्रिंटिव। तो रन पे आउटपुट क्या आ रहा है? सर इसमें सृष्टि हेलो वर्ल्ड। अच्छा, तो हेलो वर्ड हटा दो ना, हेलो वर्ड हटा दोगे केवल सृष्टि आ हटा जाएगा। हटा। हटा के अब रन कराओ। हाँ आ गया क्या आ रहा है अब आउटपुट? आउटपुट सृष्टि। सृष्टि। अब एक काम करो, जो प्रिंटफ लिखा है, यस सर। प्रिंटफ के लास्ट में सेमीकोलन लगा है ना, यस सर। उस सेमीकोलन को डिलीट कर दो। कर दिया? यस सर। अब रन कराओ। केवल केवल लास्ट वाला। हाँ, केवल लास्ट वाला। अब रन कराओ। हाँ करा दिया क्या आया? सर, इसमें 0 रिटर्न आ रहा है। रिटर्न 0 आ रहा है, लेकिन ऊपर देखो 6 लाइन में लिखा है प्रिंटफ हेलो सृष्टि, जो आपने नाम लिखा है उसके बाद कुछ जो है बीच में जो लिखते हैं एंगल बना है कि नहीं बना? यस सर बना है। इसका मतलब है कुछ एरर है ये। और ऊपर यस देखो सर। लिखा लिखा भी है, ऊपर देखो 1 2 3 थर्ड लाइन में लिखा है एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, लिखा है ना? यस सर। ये लिखा है। यस सर। इसका मतलब आपके प्रोग्राम में एरर है, अभी अभी बोल रहा है कहीं पर आपका सेमीकोलन मिसिंग है। यस सर। अब आप फिर सेमीकोलन लगा के फिर रन कराइए। क्या हुआ? कर रहे हैं सर। आ गया अब। अब वो सब लाइन गायब हो गई ना? यस सर। अब केवल आपका आउटपुट आ रहा है जो प्रिंटफ में लिखा है। यस सर। इस तरह आपके प्रोग्राम में अगर कुछ एरर होगी तो वो बता देगा, फिर आप एरर रिमूव करिएगा, तब आएगा। और एरर रिमूव नहीं होती है तो जो जो कोड लिखा है और जो आउटपुट आएगा उसको मुझसे जो है शेयर करिएगा यस कि हमने सर। ये कोड लिखा था तो ये आउटपुट आया था, इसमें कहाँ एरर है। यस सर। लेकिन जितने प्रोग्राम हैं सब आपको रन कराने हैं। यस सर। ठीक है? यस सर। चलो, और कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।